ओम शांति। हमारे ज्ञान खजाना ग्रुप को, चैनल को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आज मेरे को योग के अनुभूति के बारे में बोलने के लिए मौका दिया है। तो योग की अनुभूति, जीवन में योग का अनुभूति होता है। तो हम जब से ज्ञान में आए तब से मेरे जीवन में योग का जो प्रयोग किया है उसका क्या क्या अनुभूति हुआ उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं 1985 में ज्ञान में आया, बाबा का ज्ञान मिला। बाबा का ज्ञान प्राप्त होते हुए 7 डेज कोर्स का पूरा होने के बाद शुद्ध अन्न खाने का जो बाबा ने बताया तो उसका मैं पहले लाइफ में प्रयोग किया कि 7 दिन कोर्स पूरा होने के बाद ही मैं शुद्ध अन्न खाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि पहले मैं होटल में खाता था, स्टूडेंट लाइफ था। तो होटल वालों को मैं बोला कि मेरे लिए बॉयल आलू और बिना फटा हुआ दाल देना है। तो मेरे हिसाब से वो मेरे को बना के दिया है। मैं 3 महीना बरहमपुर में ऐसे ही भोजन किया। मेरे को पता नहीं था, परंतु बाबा का नियम है कि शुद्ध अन्न खाना है, राजयोग मेडिटेशन करने के लिए शुद्ध अन्न जरूरी है। तो इसी हिसाब से मैं वो प्रयास किया है। फिर कुछ दिन के बाद मेरे को चेन्नई जाना हुआ। जब चेन्नई गए तो मेरे को संकल्प नहीं था कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, शुद्ध अन्न मेंटेन करेंगे, कैसा कुछ सिस्टम मालूम नहीं था। परंतु मेरे दोस्तों के साथ जब मैं चेन्नई पहुंचा तो रूम में एक पथ प्रदर्शन का किताब पढ़ा था, उसको मैं पढ़ रहा था। एक मेरा फ्रेंड आके बताया कि तुम इसी दीक्षा में जाते हो क्या? मैं बोला हाँ, मैं इसमें जाता हूँ। तो तुरंत एक भाई को बुलाया जो कि ब्रह्मा कुमार था। वो मेरे को देख के बहुत खुश हो गया और बताया कि आप मेरे प्लेट में ही खाना है, क्योंकि हम यहाँ बिना प्याज लहसुन में का खाना खाते हैं। तो धीरे धीरे मैं शुद्ध अन्न खाने का मेरे को चांस मिल गया। कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि चेन्नई का इतना बड़ा शहर में और आजकल दुनिया में जो दोस्त होते हैं ना क्या क्या खाते हैं, परंतु मेरे को ऐसे संग भी मिल गया। ऐसे में सिस्टमेटिक खाना पीना शुद्ध होने लगा। तो वो खाने के बाद तो क्या वो बेको बहन आके बनाती थी खाना। फिर धीरे धीरे हमने दोनों भाई मिलके खाना बनाया, रेगुलर क्लास किया। और कुछ दिन के बाद मेरे को पता चला, मैं सोचा कि मेरे को कैसे ऐसे चांस मिला कि मैंने सोचा नहीं था कि चेन्नई में कैसे हम रहेंगे, खाना पीना शुद्ध बनाएंगे, कुछ बस सोचा नहीं था। तो ऑटोमेटिक हो गया। तो कुछ दिन के बाद मैं एनालिसिस किया कि जो बाबा ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के लिए शुद्ध अन्न खाना जरूरी है, जो उसको मैं जो पहले पालन कर लिया बरहमपुर में 3 महीना, मैं सोचा कि उसका रिजल्ट में बाबा मेरे को ये चांस दिया। जैसे बाबा बच्चों बताते हैं ना कि बच्चों का 1 कदम बाबा का 1000 कदम। तो मैं इसे फाइनल देखा कि बाबा के कार्य में जो भी हम 1 कदम रखेंगे ना, बाबा जरूर हमको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के आधार से बाबा को बताया कि मेरे को पवित्र बनना है, शुद्ध अन्न खाना है। तो इसी हिसाब से बाबा ने वहाँ 3 महीना मेरे को परीक्षा के रूप में लिया। मैं वहाँ पास हो गया। तो बाबा ने चेन्नई में मेरे को इतना चांस दे दिया, मेरे को सोचा नहीं पड़ा कि कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो ऑटोमेटिक हो गया। ये एक पॉइंट है। और जब ज्ञान में नहीं चलता था उस समय मेरे को रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं होता था। तो मैं देखा जो मैं कंटिन्यूस मेडिटेशन किया, लगातार मेडिटेशन किया, उसी के कारण मेरा नींद भी ठीक हो रहा है। ठीक समय से सोता हूँ और ठीक समय में नींद फिरता है।
तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम अच्छा हो गया। और हम चेन्नई में जाके रहे। चेन्नई में हम जब रहे तो हम शुद्ध अन्न खाने का तो सिस्टम हो गया। फिर हम धीरे धीरे खुद खाना बनाए, दोनों भाई मिलकर गए खाना बनाए। फिर और संतुष्टि के लिए हम सोचा कि हम आश्रम जाना है, आश्रम में रहना है। तो संकल्प किया और रोज़ हम क्या करते थे कि सुबह और शाम 2 टाइम 1-1 घंटा 2 घंटा ज़रूर मेडिटेशन करते थे, कंटिन्यूस, कभी मिस नहीं होता था। और उस समय हम क्या करते थे, जो मेडिटेशन करते थे विश्व सेवा के लिए, माना मनसा सेवा जो करते थे, विश्व सेवा माना सारा विश्व की आत्माओं के लिए और 5 तत्वों के लिए हम योगदान करते थे। उसका रिजल्ट क्या होगा वो बारे में हम सोचते नहीं थे। हम ऐसे बाबा ने कहा तो हमको करना ही चाहिए, ऐसे कर लेते थे। परंतु इसी के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे मैं देखा बाद में कि मेरा हर परिस्थितियाँ समाधान हो गई। कोई परिस्थिति आए नहीं लाइफ में, इतना कोई परिस्थिति नहीं है, सब बातें अच्छी बातें आते रहे। और धीरे धीरे आश्रम में रहने का तो संकल्प था। ऐसे एक सिचुएशन आया कि वहाँ जो रोजी दीदी थी तमिलनाडु जोन का इंचार्ज, तो उन्होंने एक दिन हमको बुलाया कि बुला करके सब बातें बताए। क्योंकि हम उस समय रोज़ 2 किलोमीटर पैदल जाते थे, फिर आधा घंटा लोकल ट्रेन में जाते थे, फिर 15-20 मिनट बस में जाकर के आश्रम में को पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता था। ऐसे भी आते थे। तो रोज़ ऐसे हमारा एक टाइम टेबल था। और आश्रम भी बीच बीच में भी सेवा करते थे। तो रोजी बहन हमको डेली देखा तो हमारा रूटीन लाइफ ऐसे देख करके बताया और आश्रम में रहने के लिए हमको चांस दिया। तो जो संकल्प था पहले कि हमको आश्रम में रहना है, बाबा को बताते कि बाबा मेरे को आश्रम में रहना है, आश्रम में रहकर सेवा करना है। तो ये जो संकल्प था वो संकल्प भी बाबा ने पूरा किया। क्योंकि बाबा को जो हम बताते हैं ना, बाबा जरूर पूरा करते थे। ये एक मैं भी सोचता हूँ कि ये भी एक योग का प्रयोग है। क्योंकि इसमें अनुभव हुआ कि बाबा को हम जो बताया, बाबा ने मेरा बात सुना और किसी न किसी के द्वारा उसको फुलफिल किया। आश्रम रहने के बाद कुछ दिन के बाद हमको मधुबन जाना हुआ कि मधुबन में एक कुमार भट्टी था, जो 10 साल से ऊपर कुमार है, उनका भट्टी था। परंतु हमको मालूम नहीं था कि मधुबन में क्या हो रहा है। रोजी बहन हमको बोली कि आप भट्टी में जाओ। हमको इंटरेस्ट बढ़ाया तो हम गए। जाने के बाद पता चला कि मधुबन में 10 साल के ऊपर वाले कुमारों का भट्टी है। तो मैं आश्चर्य हो गया। वहाँ भी जो क्लासेस हुआ 10 दिन का भट्टी था। वहाँ जो क्लासेस हुआ, मेडिटेशन हुआ, उसमें सब दादियाँ, सब बड़े बड़े भाई, सभी का क्लास मिला, सबका अनुभव मिला, एकदम मैं भरपूर हो गया। तो कम दिन में का ज्ञान में चलता था ना, इतना ज्ञान समझ में नहीं था। मेडिटेशन क्या करना, कैसे करना, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं था। तो वहाँ 10 दिन के रहने के बाद, भट्टी का अटेंड करने के बाद सब बातें क्लियर हो गया। क्या लक्ष्य रखना है, कैसे क्या करना है, सब समझ में आ गया। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं तैयार हो गया। फिर चेन्नई आई, चेन्नई में उसको हम प्रयोग किया। हम जो बाबा को बताएंगे ना, बाबा जरूर पूरा करेंगे। और धीरे धीरे संकल्प चला कि हमको शुभकामना से सब कार्य लेना है। क्योंकि एक बार बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणी में बताया कि आगे बढ़ने के लिए, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभकामना चाहिए। तो ये बात को मैं बहुत प्यार से अपनाया और प्रयोग किया और शुभकामना का बात को लाइफ में मेंटेन किया। जब मेंटेन किया धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ दिन के बाद मेरे को गांव आना पड़ा। अपने गांव वहाँ पढ़ाई के पूरा होने के बाद गांव आना पड़ा। गांव आने से पहले वहाँ दीदी ने मेरे को बताया था कि गांव जा रहे हो, गांव में नहीं रुकना है, भुवनेश्वर में ही रुकना है। देखिए उस समय दीदी का वाक्य इतना महान था, श्रेष्ठ था, बोल में इतना ताकत था। मेरे को पता नहीं था कि मैं भुवनेश्वर में रहूँ। परंतु ऐसी सिचुएशन हुआ
कि मैं अभी भुवनेश्वर में ही हूँ, सेटिंग हो गया। तो बड़ों का इतना बोल में ताकत है, हमारा प्रति इतना शुभावना है। उसके बाद मैं शुभावना का प्रयोग तो धीरे धीरे करता रहा और गांव में पहुंचा। गांव में भी घर में जो सब अज्ञानी है, गांव में भी तो अज्ञान लोग है ना, उसके बीच में भी मैं शुभावना शुभकामना का प्रयोग किया। तो धीरे धीरे घर वालों ने इसके तरफ से कोई परिस्थिति नहीं आई, सब समाधान होते रहा। मैं आराम से रहा घर में और खाना पीना भी शुद्ध रहा और परिवार वाले में भी मेरे को बहुत हेल्प किया, पिता माता और हमारा परिवार वाले और जो रिलेटिव वाले हैं ना, वो भी बहुत मदद की कि मैं सभी के प्रति जो रोज़ कुछ ना कुछ शुभावना शुभकामना देता था कि सभी ठीक हो जाए और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ ठीक ही सिचुएशन होता रहे। तो ऐसे ही हुआ मेरे लाइफ में, ऐसे सारा जो रिलेटिव के साथ मेरा अच्छा संपर्क रहा, कोई ने मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। और समाज में भी जो कुछ ना कुछ प्रथा है ना, उसको जो क्रॉस करता है ना, उसका हम भी कुछ अपोज आता है, पर धीरे वो भी नहीं आया शुभावना शुभकामना के कारण। तो इसलिए हम योग में शुभावना शुभकामना का प्रयोग करेंगे ना, जरूर बाबा उसका मदद करता है, उसका भी रिजल्ट जरूर मिला मेरे को। तो मैं इसमें भी सक्सेस हुआ। और एक बात है, मेरे लाइफ में भी कुछ क्रिटिकल मोमेंट आया। जब क्रिटिकल मोमेंट आता है तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, परंतु मैं शुभावना शुभकामना का जो प्रयोग कर रहा था ना, उसी के आधार से मैं भी सिचुएशन आया, क्रिटिकल सिचुएशन आया, परंतु मैं शुभावना शुभकामना का बाबा का ज्ञान का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद वो सिचुएशन भी ऐसे धीरे धीरे एकदम सॉल्व हो गया, पता नहीं चला। क्योंकि बीच कभी कभी कुछ ना कुछ गलती भी हो जाते हैं ना, गलती के कारण हमको कुछ अपोज आता है। तो इसी कारण मेरे को शुभावना शुभकामना का प्रयोग किया, बाबा को बताया। तो बताने के बाद वो बात भी एकदम हल्का से समाधान हो गया, किसी को पता नहीं चला। और एक बात भी ऐसे जीवन में आया जो पता नहीं बाबा ने कैसे मदद करता है बच्चों को। तो एक दिन की बात है कि उस दिन हम गांव में ही थी, गांव में था, परंतु अचानक मेरे गांव से दूसरे गांव जाना हुआ, रिलेटिव के घर में जाना हुआ अचानक। और उसी दिन ही एक क्रिटिकल सिचुएशन था, अगर हम नहीं जाते थे तो वो क्रिटिकल सिचुएशन मेरे लिए बहुत बड़ा भारी हो जाता था। जब वहाँ से रिटर्न किया तो देखा कि सिचुएशन बहुत गंभीर है मेरे लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। तो ऐसी सिचुएशन हुआ कि मैं देखा कि मैं गांव से चले गई रात को तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं सोचा कि बाबा का ही मदद है, क्योंकि जो सिचुएशन था क्रिटिकल था। तो बाबा को मैं दिल से बोला, भाई मेरा बाबा, प्यारे बाबा बोल के बहुत एकदम एक बाबा को याद करता था। इसी के कारण मैं सोचा कि जरूर बाबा ही मदद किया। तो इसलिए योग का प्रयोग, बाबा को दिल से जो बात बताएंगे ना, बाबा जरूर सुनता है और उसको समाधान बाबा ही कर लेता है। ये कि मेरा के लिए बड़ा परीक्षा था। और एक बात, धीरे धीरे मैं भुवनेश्वर आना हुआ। भुवनेश्वर में भी ऐसे एक सिचुएशन हुआ। तो उस सिचुएशन में भी कोई ने मेरा विरोधी हो गए, अपोज कर लिए। तो उस समय भी मैं योग का प्रयोग किया, शुभावना का अप्लाई किया। तो अचानक ऐसे हुआ, कुछ दिन के बाद मेरे को भी भुवनेश्वर आना हुआ। और वो भाई बहन, जो भाइयों ने अपोज कर रहे थे ना, वो मेरे से एकदम मिल गए, प्यार से मिल गए। तो मेरे आश्चर्य हो गया। तो बाबा, मैं सोचा कि बाबा के पास रहने से, बाबा का ज्ञान को ध्यान करने से और बाबा का योग का प्रयोग करने से, शुभावना शुभकामना रखने से कितना शक्ति मिलता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो मैं सोचा कि शुभावना शुभकामना ये लाइफ में ज़रूर चाहिए और हमारे जीवन को सहज परिवर्तन कर लेगा। और दूसरों की भी जो हमारे लाइफ में परिस्थिति आता है ना, वो परिस्थिति को सहज समाधान कर लेता है।
ये हो गया योग के प्रयोग के बारे में। और एक बात होता है कि बाबा तो ज्ञान देते हैं, परंतु बाबा ने बताते हैं कि 5 स्वरूप का प्रयोग करना है। मैं भी 5 स्वरूप का प्रयोग किया लाइफ में। 5 स्वरूप का प्रयोग करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे मन में जो वेस्ट थॉट था, इधर उधर बातें आते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया कुछ दिन के बाद। कि मैं निष्ठा के साथ रोज़ 5-6 बार 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहा था। बाबा जब से बोला वो किया, वो भी एक सॉल्यूशन मिला कि 5 स्वरूप को या स्मृति में लाने से, चिंतन करने से कितना बातें इधर उधर बातें ही समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत दिन तक अभ्यास किया। फिर बाद में दिव्य दर्पण का, दिव्य यूथ विंग की तरफ से दिव्य दर्पण का चार्ट शुरू हुआ। उसमें एक समान आता था, क्योंकि समान बाबा बोलते ना, समान में रहना, उसको प्रयोग करना, स्मृति में लाना। तो समान निकलना मेरे को नहीं आता था ज़्यादा समान निकलना, तो इसलिए वो दिव्य दर्पण चार्ट से ज़्यादा समान आए। तो वो समान को मैं रोज़ एक समान को 21 बार स्मृति में लाया, 21 बार नोट किया। उस समान के आधार से मैं देखा कि समान के चिंतन करने से, लिखने के, इसी कारण से अपने अंदर कुछ दिव्य गुण अपने आप डेवलप किया। पहले मैं सोचा था कि जो बाबा ने बताते दिव्य गुण कैसे धारण करना है, कैसे अपने अंदर धारण करना है, तो मैं सहज तरीका मिल गया कि समान को चिंतन करने से 21 बार हो, 108 बार हो, तो धीरे धीरे अपने अंदर दिव्य गुण भरता जाता है। तो समान के आधार से भी जो समान को प्रयोग किया रोज़, तो उसके आधार से भी अपने अंदर दिव्य गुणों का डेवलप हुआ। फिर बाबा ने बताया कि ब्रह्मलोक को 12 बार जानना, 12 बार ब्रह्मलोक और सूक्ष्मलोक, ये भी प्रयोग किया कि दिन में 12 बार ब्रह्मलोक, 12 बार सूक्ष्मलोक, ये भी अभ्यास किया। ये अभ्यास करने के बाद मैं देखा बहुत हल्का महसूस हुआ, कुछ कुछ टेंशन नहीं रहा, सब हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसे ही अनुभव हो रहा है, सब कार्य सहज हो रहा है, हल्का लगा। तो हम भी ऐसे रोज़ परम धाम जाएँ, सूक्ष्म लोक जाए, 12 बार जाना आना करेंगे ना, बहुत हल्का महसूस होगा, लाइटनेस आएगा, कुछ क्रिटिकल नहीं लगेगा, सिचुएशन ही आएगा नहीं अपने अंदर। ये एक प्रयोग का सफलता मेरे को मिला है। और उसके बाद कि बाबा ने बताते हैं कि बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए तो हम यहाँ आए ना, तो बाप समान बनना, 108 के माला में आना, ये तो इच्छा सभी को होता है ना। तो इसलिए भी इसके लिए हम क्या किया कि जगदीश भाई का किताब है जो है कि संपूर्ण और बाप समान बनने, उसको मैं रोज़ एक टॉपिक उसके से पढ़ा। तो धीरे धीरे वो नेचुरलिटी धीरे धीरे आने लगा। उसके आधार से मैं योग का प्रयोग किया, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं अभी पहले जब आश्रम से सेवा में जाता था, तो पहले जिसके पास जहाँ जाता था उस स्थान पर, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रयोग करके जाता था, योग का प्रयोग करके जाता था। डर लगता था, होगा नहीं होगा, ऐसे मन में सोचता था। फिर वो जो प्रयोग किया वो भी सफल हुआ। यहाँ से बाबा के कमरे से ऐसे योग करके जाएंगे, तो जाते जाते वो काम भी सफलता प्राप्त होता है वो काम में धीरे धीरे। और उसको डेवलप करने के लिए मैं सोचा कि किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों फोकस करूं, एक बाबा को याद करेंगे जाओ और किसी को याद नहीं करूं। तो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस किया कि एक बाबा को ही याद करके जाता हूं और बस बाबा से शक्ति लेता हूं और अपने अंदर से शक्ति को डाल करके फिर बाबा को ओम शांति करके चलता हूं। इसी आधार से भी अभी देखता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को, कोई स्थान को इमर्ज करने का ज़रूरत नहीं होता है। डायरेक्ट बाबा को याद किया, बाबा के शक्ति के आधार से हम चलते थे। इस कारण से भी बहुत काम सहज हो गया, बहुत सेवा सहज हो गया। और रात को सोते समय भी कभी कभी
संकल्प में आता कि आश्रम है, बहन लोग है, इतना बड़ा घर है, नींद कैसे ठीक होगा। बीच बीच में डर लगता था। फिर अब मैं अभ्यास किया कि रात को सोते समय हो कि बाबा के पास पहुंचा और सोचा कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा से दिव्य किरणें ला करके सारा विश्व को फैलाता हूँ और मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सबका कल्याण हो। जैसे एक श्लोक है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसके आधार से मैं जो सोचा कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सबका कल्याण ही हो, तो एक आराम से नींद हो जाता है और टेंशन भी नहीं रहता है, नींद भी अच्छी तरह से खुलता है। इसे ऐसे मैं रोज़ योग का प्रयोग करता हूँ। तो जब से ज्ञान में आया अब तक कुछ ना कुछ बाबा का पॉइंट को लेकर के उसका प्रयोग करते रहा और उसमें भी मेरे को सफलता मिली। इसलिए बाबा को तो बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि हम योगों में जो प्रयोग करते सफलता जो प्राप्त करते, इसलिए बाबा का तो मदद है ही है। उसके साथ जो संपर्क में आने वाले जो भाई बहन हैं, उनका भी मदद चाहिए, क्योंकि उनका उनका भी शुभकामना हमारे प्रति होने से हम जो बात करेंगे ना वो अच्छी तरह से कर सकते। इसलिए मैं इसी कारण से मैं बाप दादा को, हमारे जो बहनें, जिस बहनों के साथ हम आए हैं संपर्क में आए हैं, उनका भी मदद मिला। और जो भाई बहन हैं हमारे संपर्क में, उन सभी को मैं थैंक्स देता हूँ कि बाबा मेरे को ऐसे चांस दिया जो आज योग का प्रयोग करके मेरा जीवन को, मेरा लाइफ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाता रहूँगा और बाबा का नाम वाला करूँगा ज़रूर। ये मेरा आस है। ओम शांति।